हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुप्रिया और आज हम लोग देखेंगे भारत के समान परिचय के तहत कर्क रेखा। कर्क रेखा हम लोग वर्ल्ड वाइज नहीं पढ़ेंगे, कर्क रेखा हम लोग इंडियन परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी वहाँ पे मैं कर्क रेखा आप लोगों को पढ़ा दूंगी, ठीक है। वर्ल्ड वाइज कर्क रेखा मैं वहाँ पे पढ़ा दूंगी। आज हम लोग देखेंगे कर्क रेखा, भारत के संदर्भ में देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो भारत का मैप है और भारत के मैप के बीचों बीच ये जो रेड कलर की लाइन गई है इसे हम लोग कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। यह भारत को लगभग बराबर दो भागों में विभाजित करती है और यहाँ पर विभाजित होने की वजह से भारत दो कटिबंधों में विभाजित हो जाता है। भारत कितने कटिबंध में विभाजित हो जाता है? दो कटिबंधों में। ऊपर वाले कटिबंध को उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं और नीचे वाले कटिबंध को उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए हम लोग को ग्लोब पे समझना पड़ेगा। तो आइए ग्लोब को पहले समझते हैं, फिर हम लोग भारत के मैप को समझेंगे। यह हमारा ग्लोब हो गया। ग्लोब के बीचों बीच जो ये 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा गई है इसे हम लोग भूमध्य रेखा या इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहते हैं और विषुवत रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यह जो 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा गई है यह पूरे ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ पे एक लाइन जा रही है 23.5 डिग्री नॉर्थ में। 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली इस रेखा को हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है कर्क रेखा। नीचे अब अगर आप आ रहे हो 23.5 डिग्री साउथ में तो ये जो रेखा जाती है 23.5 डिग्री साउथ में इसे हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। और 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो कटिबंध जाता है उसे हम लोग उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। समझ गए? बीच में 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा जा रही है, ऊपर 23.5 डिग्री, नीचे 23.5 डिग्री और इस 23.5 डिग्री के बीच का जो कटिबंध है इसे हम लोग उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे सूर्य का उपस्थिति सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। कहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है? उष्ण कटिबंध में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएंगी और सूर्य की किरणें तिरछी होने की वजह से वहाँ पर गर्मी भी कम होगी और ठंडी ज़्यादा होती जाएगी। जितना ऊपर आप नॉर्थ पोल के तरफ जाओ या साउथ पोल के तरफ जाओ, दोनों तरफ जाते जाते सूर्य की किरणें काफ़ी तिरछी होने लगती है और वहाँ पे सूर्य की किरणें उतनी अच्छे से नहीं पहुँच पाती जितनी अच्छी उष्ण कटिबंध में पहुँचती है। इसलिए जैसे आप ऊपर जाओगे वहाँ पे ठंडी बढ़ती जाएगी। तो 23.5 डिग्री से आगे अगर आप बढ़ते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 66 डिग्री एक लाइन बनाया है अक्षांशीय रेखा, इसे हम लोग आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। वहीं अगर साउथ में आओगे 66 डिग्री तो यहाँ पे साउथ में अंटार्कटिक वृत्त के नाम से यहाँ पे एक लाइन जाती है। यहाँ पर अगर आप ग्लोब को समझते हो तो यहाँ पे हमारा आर्कटिक महासागर आता है, यहाँ अंटार्कटिक महासागर आता है और यहाँ आर्कटिक महासागर आता है। इसके नाम से भी आप इसे याद कर सकते हो। तो कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच 23.5 डिग्री और 66 डिग्री के बीच का जो कटिबंध बनता है उसे उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। यही चीज़ नॉर्थ में बनता है और वही चीज़ साउथ में बनता है 23.5 डिग्री और 66 डिग्री के बीच के क्या बनता है? उपोष्ण कटिबंध। इसलिए भारत दो कटिबंधों में विभाजित हो जाता है, उपोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध। नॉर्थ इंडिया उपोष्ण कटिबंध और साउथ इंडिया उष्ण कटिबंध में आता है भारत का ये जो क्षेत्र है। तो आगे आप देख सकते हो कि 66 डिग्री से जब आप नॉर्थ पोल की तरफ जाओगे या 66 डिग्री साउथ से आप साउथ पोल की तरफ जाओगे तो शीत कटिबंध आता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, सालों भर यह एरिया बर्फ से ढका रहता है। तो आपने ये समझ लिया उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध को हम लोग को मेन समझना था भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो भारत दो कटिबंधों में विभाजित है, उपोष्ण कटिबंध जिसे हम लोग शीतोष्ण कटिबंध के नाम से भी जानते हैं और उष्ण कटिबंध जिसे हम लोग जो कि भारत के साउथ इंडिया के मोस्टली वाला एरिया कवर करता है। ठीक है, तो अब हम इसे समझते हैं कि किन किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसे हम लोग सीक्वेंस वाइज याद करेंगे, इसे हम ट्रिक के द्वारा नहीं याद करेंगे। अगर आप इस सीक्वेंस वाइज याद करोगे तो जब एग्जाम में आएगा कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, आसानी से आंसर गिव कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पश्चिम में आइए। सबसे पश्चिम में जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है वह है गुजरात। गुजरात के बाद राजस्थान,
राजस्थान का छोटा सा एरिया है जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। उसके बाद राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 2000 में। उसके बाद झारखंड, झारखंड के बीचों बीच होकर कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ये 8 राज्य है जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पे मैंने नंबरित करा है और इस नंबर के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे राज्यों का नाम लिखा है। तो चलिए एक बार और मैं दोहराती हूँ, आप यहाँ पर देखते जाइएगा और यहाँ पर माइंड करिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले गुजरात, पश्चिम से स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ये 8 राज्य है जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये आपको याद हो गया होगा कि ये 8 राज्य कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए इससे संबंधित कुछ फैक्ट को समझते हैं। झारखंड की राजधानी रांची से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब और कुछ फैक्ट देखते हैं। नॉर्थ में अवस्थित अगरतला वह राजधानी है जो कि कर्क रेखा के सबसे ज़्यादा नज़दीक किसी राज्य की राजधानी है। अगरतला किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की राजधानी है। अगरतला नॉर्थ में अवस्थित सबसे नज़दीक कोई किसी राज्य की राजधानी है, वो कौन है? अगरतला है जो कि त्रिपुरा की राजधानी है। साउथ में देखते हैं गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है, वो सबसे नज़दीक कर्क रेखा के पास अवस्थित है। गांधीनगर साउथ में और नॉर्थ में आपने क्या पढ़ा? अगरतला जो कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक अवस्थित है। वहीं सबसे दूरी की बात करें, जयपुर वह राजधानी है जो कि उत्तर में सबसे दूर पर अवस्थित राजधानी है। वहीं दक्षिण में बात करें तो अटल नगर वह राजधानी है जो कि सबसे दूर अवस्थित है। साउथ में अटल नगर, नॉर्थ में जयपुर सबसे दूर अवस्थित। सबसे नज़दीक उत्तर में आपने पढ़ा अगरतला और दक्षिण में गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है। तो आशा है कि आपको यह लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं फिर आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।